नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। तो आज हम लोग आप लोग सब मिल के है ना, परिवार लोग जितना भी ज्ञातिगण है, पुण्यवान ज्ञातिगण लोग सभी लोग आया है धर्म का कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, है ना, धर्म से कुछ फ़ायदा लेने के लिए आया है। तो यही है सबसे अच्छा कर्म, है ना, जो कर्म करके जो फल आपको पूरा साथ में पूरा लेके जाएगा, है ना। तो हमारा जो ज़िंदगी में अभी जो वाली में जो भी हम धन दौलत कमाता है, जो भी है वो तो इस लाइफ के लिए है सिर्फ, है ना। तो ये जो लाइफ आपका ये जीवन ख़त्म हो जाने के बाद ये सब कुछ छोड़ के जाना है ना। या तो आपके साथ कोई माँ बाप जाएगा, या तो बेटा बेटी जाएगा, या तो घर जाएगा, या धन संपत्ति जाएगा, या गाड़ी जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। सिर्फ केवल आपका जो किया हुआ जो कर्म है, अच्छा कर्म बुरा कर्म, दो आपके साथ जाएंगे, बाकी सब आप छोड़ के जाना है। एक कॉइन भी आप लेके नहीं जा सकते है ना। तो यही जानते हुए हमको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर्म करना है ताकि हमारा अगले जन्म में भी अच्छा जगह में हो, धर्म के साथ रहे, है ना, बुद्ध धर्म को मिले, इसके साथ हम अच्छा काम करते जाना है। तो आज हम जो भी बात करेंगे वो जो शील के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। तो आप लोग कोशिश कीजिए जितना हो सके इसको जो भी बोलेंगे पॉइंट्स को आप याद रखने के लिए मन में, है ना। तो शील भगवान ने जो बोला है, शील जो है बहुत इम्पोर्टेंट है ना। शील एक क्या है, ये जो स्पिरिचुअलिटी का धार्मिक का एक क्या बोलते हैं फाउंडेशन है ना, शील। तो शील को हमें रक्षा करना चाहिए। जब हम शील को रक्षा करेंगे तब हमें शील भी रक्षा करेगा, है ना। तो शील क्या करते हैं, हम जो कर्म करते हैं, ठीक है, अच्छा कर्म बुरा कर्म। तो जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, उसको हम क्या है 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। जो भी कर्म, जो इंग्लिश में एक्शन बोलते हैं या पाली में बोलते कर्मा, हिंदी में कर्म, जो भी कर्म हम करते हैं, अच्छा कर्म बुरा कर्म, वो किस प्रकार से 3 प्रकार से कर सकते हैं, है कि नहीं। बॉडीली एक्शन, वर्बली एक्शन, मेंटली एक्शन, है ना। काया कर्मा, वाची कर्मा, मनोकर्मा बोलता है। काया कर्मा जो शरीर से आप करते हैं, फिजिकल जो काम करता है, जो कर्म करते हैं, वो काया कर्मा है। वाची कर्म क्या है, जो मुंह से बात करके जो कर्म करता है वो वाची कर्म है। उसके बाद जो मनोकर्मा जो है, जो मन से आप जो सोच के अच्छा हो बुरा जो भी सोच के आप कर्म करते हैं, वो जो है मनोकर्मा है ना। तो ये जो 3 कर्म को हम शुद्ध करने के लिए शील की ज़रूरत है। सिर्फ शील भी नहीं, उसके साथ भावना भी ज़रूरत है, क्योंकि तीनों को शील से कंप्लीट नहीं होते। तो ये जो कर्म को, जो पाप कर्म के, उसको हम धोने के लिए क्या है, हमको शील भी चाहिए, समाधि भी चाहिए, है कि नहीं। तो शील क्या है, शील जो आपको काया कर्म, जो शरीर से किया हुआ जो कर्म बुरा कर्म, उसको हम साफ करने के लिए शील से हम कर सकते। शील पालन करके, शील को पालन करके हम जो शरीर से जो भी बुरा कर्म किया उसको हम धो सकते हैं, उसको साफ कर सकते हैं। उसके साथ और एक वाची कर्म, जो मुंह से जो बात करके, जो वर्बली एक्शन, जो मुंह से बात करके जो कर्म करता है, जो बुरा कर्म जो भी हो, उसको भी हम शील के द्वारा हम साफ कर सकते हैं, सुधर जा सकते हैं, ठीक है। अब जो मन से किया हुआ कर्म को कैसे सुधरेंगे? मन से जो किया हुआ को, वो तो शील से नहीं होगा, वो जो है समाधि, आपका मेडिटेशन सुना होगा, है ना, मेडिटेशन, भावना, है ना। तो वो भावना से या समाधि से आपका मन का जो कर्म है वो शुद्ध होगा। अच्छा, ओके। अभी ये जो शील को जो है 3 भाग किया है ना, शील को जो 3 भाग किया है, तो उसमें क्या बोलते हैं, 10 कौशल कर्मपाठा, 10 प्रकार का 10 कौशल कर्मपाठा है, 10 प्रकार अकौशल कर्मपाठा है ना। 10 प्रकार का कौशल है, 10 प्रकार का अकौशल है। उसको 3 भाग किया है, क्योंकि जो कर्म है 3 प्रकार से होता है ना। शरीर से एक होता है, मुंह से वाणी से एक होता है, मन से एक होता है, 3 होता है। तो 3 जो है, ये जो 10 प्रकार जो अकौशल कर्म है या कौशल कर्म है, उसको 3 भाग किया है ना। शरीर से है 3, शरीर से 3 कर्म होता है, वाणी से 4 होता है, कितना हो गया 7,
मन से 3 होता है 10, है ना। याद रखिए, शरीर से 3 काम होता है, वाणी से 4, मन से 3, तो सब मिला के 10, है ना। तो अच्छा, शरीर से क्या क्या होता है? अच्छा ठीक है, सुनेंगे अभी। शरीर से क्या क्या होता है? पानातिपाता, अदीना दाना, कामेसु मिथ्याचार। प्राणी हत्या कर सकता है, चोरी कर सकते हैं, विवेचन काम सकते, गलत काम कर सकते हैं। ये जो है शरीर के द्वारा काम करता है ना, पाप कर्म। उसके बाद जो मन से होता है, और शरीर जो वाणी से जो कर्म है वो 4 प्रकार का है, बोला है ना। 4 क्या क्या है? मुसावादा यानी झूठ बोलना, पिसुना वाचा किसी का बुरा के बारे में बोलना, है ना। बैक बाइटिंग किसी का बुरा का बारे में बात करना, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, उसके गलत का बारे में बोलना, है ना। मुसावादा, पिसुना वाचा, फारूसा वाचा माने हार्श स्पीच, कठोर शब्द यूज़ करना, कठोर किसी को बहुत कठोर शब्द से बात करना, है ना, चिल्ला के बात करना, किसी का मन को दुख देना, है ना, कठोर शब्द यूज़ करके। तो पिसुना वाचा, फारूसा वाचा हो गया संपा फलापा, वो जो है इसको बोले गॉसिपिंग यानी गप्पे मारना। जो चीज़ बात कर हमें कुछ ज्ञान का बात भी नहीं आता है, किसी का फायदा भी नहीं है, बस बेकार का ऐसे बातें हैं जो हो गया। जो बाहर में जो सेलिब्रिटी लोग ऐसे कर रहे हैं, सेलिब्रिटी यहाँ गया वैसे गया, मूवी का किसी ने बोला ऐसे बोला, तो उससे हमें कोई ज्ञान मिलता है नहीं, कुछ ज्ञान बस टाइम पास हो जाता है ना, समय बर्बाद हो जाता है। तो ये है 4 प्रकार का जो वाणी से होता है। एक जो है ये जो झूठ बोलना, दूसरा जो है किसी का बारे पीछे बात करना, तीसरा जो है कठोर शब्द बात करना, चौथा जो है गप्पे ऐसे बेकार का चीज़ को बात करके रहना, समय बर्बाद करना, है ना। ये जो है वाणी से होता है, 4 हो गया। और 3 जो है जो मन से होता है वो क्या है? अभिजा व्यापादा मिच्छदिठि। अभिजा वर्ण से क्या है? लोभ। अभिजा वर्ण से लोभ जो मन से होता है। अभिजा व्यापादा द्वेष गुस्सा, वो भी मन से होता है। उसके बाद लास्ट वाला क्या है? नहीं, मिच्छदिठि, ठीक है। मिच्छदिठि यानी आप सही को गलत समझ के ले लेना और गलत को सही समझ के ले लेना, है ना। मतलब आपका सही ज्ञान नहीं है, सही को गलत समझना, गलत को सही समझना, यानी आपका ज्ञान ये नहीं है। अगर सही को सही समझा, गलत को गलत समझा, वो जो है सम्मादित है। अगर गलत को सही समझा, सही को गलत समझा, ये उल्टा ऑपोजिट समझा, वो जो है मिच्छदिठ है ना। तो ये जो है 10 है ना। कौशला जो है उसका ऑपरेट है, यानी उसको विराट उससे दूर रहना, है ना, उसको संयम करना, ये कौशला है। कौशला यानी प्राणी हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, उसके बाद ये विचार नहीं करना, ये तो कौशला हो गया। नहीं करना मतलब कौशला है। उसके बाद ये जो मुसावादा जो वाणी से जब करता है वो जो है क्या है? झूठ नहीं बोलना, है ना। उसके बाद किसी का बुरा का बारे में बात नहीं करना, किसी का पीछे बात नहीं करना, है ना। वो ऐसा है, वो ने ऐसे किया, वो ऐसा है। खुद को देखना है, खुद क्या कर रहा है ना, खुद क्या कर रहा है ऐसा देखना, दूसरों को नहीं देखना है, दूसरों का पीछे खराब वो नहीं करना। उसके बाद हार्श स्पीच, कठोर शब्द यूज़ नहीं करना, इस्तेमाल नहीं करना। कठोर शब्द किसी भी पसंद नहीं है ना। जैसे आज मैं एक मंदिर में मैं बैठ के था, तो एक आदमी जो है वो अपना काम कर रहा है ना। सब लोग जीने के लिए तो कुछ खाना पड़ता है ना। कोई बहुत मेहनत करता है, वो किसी को थोड़ा कम करना पड़ता है ना। तो सब लोग बहुत तकलीफ से अपना जीने के लिए कुछ ना कुछ करके खाना पड़ता है, नहीं तो कैसा होगा, है ना। घर में बैठ के रहने से नहीं होगा। तो वो आदमी जो है ऐसे पुराना जो लोहा बागरा जो भी टीना क्या क्या है वो खरीदता है ना, वैसे वाला आदमी है। एक ठेला गाड़ी लेके हमारा जो मंदिर के पास से मतलब अंदर जा रहा था, वो अंदर जा रहा था, है ना। मंदिर का हमारा मंदिर के गली में ऐसे एक रास्ता है अंदर जाने का, तो गली में जा रहा था। एक आदमी वहाँ से आया, वो हिंदी में बोल रहा है, तुम कौन है, तुम क्यों उधर जा रहा है, तुमको गला काट देगा। से बोल वो आदमी, तुमको गला काट देगा, तुम उधर क्यों जा रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन है बोल के वो आ रहा है। मैं लगा कौन है, क्या हो गया। हम देखा तो दिखाई दिया, तो एक आदमी जो बेचारा वो तो कुछ अपना ईमानदारी से है ना मेहनत करके कमाने की कोशिश कर रहा है ना। वो किसी को क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर, चुपचाप बेचारा वो आ रहा था। फिर उसके वो आदमी सामने पहुंचा, तुम आज से ये गली में कभी नहीं जाएगा आज से, नहीं तो तुम्हारा गला काट देगा। से बोला, ये क्या है, कठोर शब्द है ना।
ये किसी को भी पसंद नहीं है। तो उनको कितना मन में दुख लगा होगा, है ना। मैंने उनको तो कुछ गलत नहीं किया, मैं अपना कुछ काम कर रहा था, उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया, है ना। बेचारा वो तो गरीब आदमी है, तो उनके साथ बराबर बात नहीं किया उन्होंने। ठीक है सर बस बोल के मुझे माफ़ कीजिए बोल के वो अपना जगह में चला गया, है ना। तो ये देख के मुझे भी मतलब थोड़ा अजीब लगा। तो मतलब लोग जो ऐसा होता है ना, किसी के पास अगर थोड़ा पैसा ज़्यादा है, धन दौलत है, तो घमंड बढ़ जाता है ना। हम गरीब को नीच करके देखने लगता है ना। ये कुछ काम का नहीं, हम जो भी कर सकते उसको हम, तो वो हमको कुछ नहीं करेगा, ऐसा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि ये जो दान दौलत जो हमेशा नहीं रहता है ना। ये दान दौलत में क्या है, कभी भी वो जा सकता है ना। तो हम इससे कभी भी हमें किसी को कठोर शब्द, है ना, जिसको बात सुन के उसका अंदर में मन में चोट लगे, है ना, ऐसे बात नहीं करना चाहिए हमें, है ना। हाँ, चोरी करना, प्राणी हत्या करना, व्यभिचार करना, ये जो पंचशील में 3 वाला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो जो है शरीर से होता है। ठीक है, शरीर से करते हैं, काया कर्म शरीर से करता है। वाणी कर्म, वर्बल एक्शन, मुसावादा, झूठ बोलना एक है। दूसरा है तीसरा वाचा, वो जो है किसी के पीछे बात करना, किसी की बुरा का बारे में बात करना, वो ऐसा है, ये ऐसा है बोल के, है ना, पीछे बात करना किसी का। तो ये जो बैक बाइटिंग, इंग्लिश में बोलते बैक बाइटिंग, है ना। तो मुसावादा, तीसरा वाचा फरोसा वाचा, हार्श स्पीच, जैसे अभी बोला है ना, किसी को खराब से बात करना, किसी को जोर से बात करना, किसी को नीचे दिखा के बात करना, है ना। तो ये है हार्श स्पीच, है ना, तीसरा। चौथा क्या है, गप्पे मारना, बेकार का चीज़ लेके बात करना, जिससे किसी को ज्ञान, ना तो ज्ञान मिलता है, ना किसी का फायदा है, तो कुछ भी नहीं है। ऐसे बात करके हमारा समय बर्बाद करता है, वो जो है गप्पे मारना, वो भी आपको कौशल में आता है। जो है 4 प्रकार जो चीज़ है, जो बात करके हम कर्म करता है, 4 प्रकार का है ना, सब 4 है ना। तो और जो 3 प्रकार जो मन से होता है मानव कर्म, वो क्या क्या है, लोभ, द्वेष, मिथ्यादिठि। ठीक है, तो उसका जो कुशाला क्या है, उसका अपोजिट, उसको नहीं करना। जैसे प्राणी हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, कुशाला हो गया, है ना। उससे अगर दूर रहा, उसको उससे संयम करते रहा, वो कुशाला है। उसके बाद जो मुंह से जो करता है वर्बल एक्शन, वो है जोर नहीं बोलना, किसी का बुरा का बारे में नहीं करना, चुगलीबाजी नहीं करना है ना। किसी को लड़ाई करने के लिए तुम आप जगह से बोल दिया तो वो लोग जो झगड़ा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है ना। चुगलीबाजी नहीं करना है। फिर दूसरों को हार्श, कठोर शब्द इस्तेमाल नहीं करना, किसी के ऊपर कभी भी नहीं करना है ना। तो किसी को भी कठोर शब्द पसंद नहीं है ना। तो उसके बाद गप्पे नहीं मारना, जितना हो सके हम अच्छी बात करना है, धर्म का बात करना है, ज्ञान का बात करना, किसी का फ़ायदा होने के लिए बात करना है ना। तो वही है। तो उसके बाद कुशल और मन से जो है 3 प्रकार, वो क्या है, पाली में अनाभिजा, अव्यापादा, सम्मादिठि बोलते हैं। अनाभिजा यानी लोभ नहीं करना, यानी उसके बारे में उसके ऑपोजिट दान देना, है ना, जेनरोसिटी, दान देना। लोभ के विपरीत क्या है, जेनरोसिटी, दान देना। ये जो द्वेष का ऑपोजिट क्या है, मेत्ता, मैत्री, क्रोध नहीं करना है, उसके जगह मैत्री को बढ़ाना है। उसके बाद मिथ्यादिठि, उसके जगह में सम्मादिठि, यानी कुशला को कुशला समझना, अकुशला को अकुशला समझना, है ना। जो खराब है खराब समझना है, जो अच्छा है अच्छा समझना है ना। तो जो गलत है उसको सही समझना, जो सही है गलत समझ, वो जब मिथ्यादिठि हो जाएगा। सम्मादिठि क्या है, गलत को गलत समझना है, सही को सही समझना है ना। ये है। अभी हम लोग हमेशा शील लेते हैं ना, सबसे पहले शील लेते हैं। तो कोई को लगता होगा हम लोग क्यों लेना चाहिए शील, है ना, क्यों लेता है ना। कोई को लगता है हाँ सब लोग मतलब ऐसे परंपरा से लेते आ रहे हैं, ऐसे होगा शायद। तो कोई को लोग ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान लोग है ना। तो जब भी हम शील लेते हैं वो अच्छे से लेना चाहिए, क्योंकि उससे उस शील से हमारा कर्म जो पाप जो कर्म है शुद्ध होता है ना, शुद्ध कर सकता है उसको, है ना। अगर शील कुछ भी टूट गया है ना, पंचशील में अगर कुछ अब खराब हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया, तो वो शील बार बार लेने से हमारा शील जो है फिर अच्छा होता है कि नहीं। जैसे अगर हमारा शरीर कचरा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, स्नान करना पड़ता है ना। कपड़ा कचरा हो गया तो कपड़ा को धोना पड़ता है, तभी तो सफाई होता है ना। तो उसी तरह हमारा जो कर्म करके जो भी कर्म होता है, जो पाप कर्म जो किया, अनजान में किया या जान के किया, तो उसको साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए हमको शील बार बार लेना चाहिए। और शील सिर्फ लेने से नहीं होगा, उसको पालन भी करना है। और जो शील पालन करना मुश्किल तो है ज़रूर, लेकिन मुश्किल वाली छोड़ देना वो भी गलत बात है, क्योंकि शील तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है
है ना, जिससे आपका धार्मिक में उन्नति होगा। तो शील को हमें एक एक करके मजबूत करना है ना। अभी मान लो 4-5 शील में कभी एक टूट गया, आपको याद रहना है। अभी हमेशा रात को याद करना है कि आज का जो दिन में पंचशील में मैंने क्या तोड़ दिया है आज, है ना। पंचशील में आज रात को सोने से आपको याद करना है कौन सा शील मैंने तोड़ दिया है। तो नेक्स्ट दिन करना वो शील को नहीं तोड़ने के लिए कोशिश करना है ना। तो जब हम ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो हमारा एक दिन जो है शील जो है अपने से ऑटोमेटिकली, आपको जोर लगाने का ज़रूरत भी नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली आपका जो शील जो है स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। शील जो है आपका स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो शील जो है अगर आपका स्ट्रांग है तो आप कहीं भी जाओ, आप पूरा हमेशा हिम्मत के साथ किसी के अंदर में जा सकते, किसी के साथ बात कर सकते हैं, है ना। आपका कोई डर नहीं रहता है शील होने से, है ना। आपका और शरीर से एक शील का गुण भी वो होता है ना। तो वही है, तो इसलिए कोशिश कीजिए आप लोग अपना शील को रक्षा करने के लिए, है ना। शील आप रक्षा करेंगे तो शील भी आपको रक्षा करेंगे, है ना। तो यही है। तो इसके साथ मंगल कामना के साथ आप सभी को मंगल कामना करते हुए आप सभी का मंगल हो, सुखी हो, आरोग्य हो, और आप सभी का ये जो पुण्य का बाल से जो भी का शील को पालन करने के लिए ध्यान देंगे, भावना को बढ़ाने के लिए आपको ताकत मिले, इससे आपको मोटिवेट हो, और इससे आपका शील पालन करके धर्म को रक्षा करके धर्म को पालन करके आपका निब्बान की ओर आगे बढ़े, बल्कि हम आशीर्वाद करते हैं आप सभी को।